हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंध, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाटा मैनेजमेंट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। चित्रालेख, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पिक्टोग्राफ। सेकंड नंबर में है दंडालेख, जिसको बार ग्राफ्स कहेंगे। दोहरे दंडालेख जो 3 नंबर पे आता है, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में डबल बार ग्राफ्स। फिर 4 नंबर पे आता है आयत चित्र, हिस्टोग्राम, और 5 नंबर में है सारणी और क्रमवारता। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि चित्रालेख क्या है, दंडालेख क्या है, दोहरे दंडालेख क्या है, आयत चित्र क्या है और सारणी और क्रमवारता क्या है, और किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आप प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को आसानी से बना पाइएगा। स्वयं से बनाने का प्रयास करें। अगर नहीं आता है तो इसके लिए मैं हूं हेल्प करने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और हमें अवगत कराएं कितना तक हल किया और कहां पर आप फंस रहे हैं। तो उन चीज़ों को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करूँगा और उसको आसान तरीके से और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। इसको समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरा जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर पाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चित्रालेख। चित्रालेख में देखिए क्या होता है कि हम चित्र के द्वारा किसी चीज़ को बताने और आंकड़ों को सजाने में काम लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक गिलास का चित्र दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है संकेत में एक संकेत 1000 गिलास, ठीक ना। यानी एक गिलास यहाँ लिखने का मतलब हुआ कि 1000 गिलास रखा गया है। वहीं पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है जनवरी 1, 2, 3 और 4। 4 गिलास का मतलब हुआ कि 4000 गिलास का उत्पादन किया गया है। कोई फैक्ट्री है जिसमें गिलास का निर्माण होता है और उसमें देखिए जनवरी में कितने गिलास का निर्माण किया गया है, 4 गिलास लिखा हुआ है। यहाँ 4 गिलास का चित्र दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 4000 गिलास का निर्माण हुआ है। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम किताब को छोड़कर कुछ अलग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर पेंसिल या पेन का उत्पादन होता है, यानी वहाँ निर्माण होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ लिख दें कि इस जनवरी में, फरवरी में, या कहें पहले वीक, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पेंसिल बना दिया और पेंसिल बनाने के बाद यहाँ हम लिख देते हैं कि 500, ठीक ना, 500 पेंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एक फिगर को देखिएगा तो उसको समझिएगा कि 500 पेंसिल है। अगर हम यहाँ इस तरह से लिखने के बाद अगर हम यहाँ लिख देते हैं जनवरी, और जनवरी लिखने के बाद हम अगर यहाँ फिगर दे देते हैं आपको इस तरह से, अगर हम बना दें तो आप क्या समझ पाइएगा, आप ये समझिएगा कि उस फैक्ट्री में जनवरी माह में कितना पेंसिल का निर्माण हुआ है। 3 यहाँ फिगर दिया गया है, 3 चित्र है, यानी यहाँ पर कितना पेंसिल का निर्माण हुआ है, तो आपको 1500 पेंसिल का निर्माण किया गया है। अब आप कहिएगा कि भाई हम तो नंबर भी लिख सकते थे, इस चित्र को बनाने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, चित्रालेख, यानी आपको नंबर नहीं दर्शाना है, आपको चित्र के अनुसार बताना है कि कितना पेंसिल वहाँ निर्माण किया गया है। इसलिए हमने चित्र का यहाँ पर सहारा लिया, क्योंकि यह चित्रालेख है, पिक्टोग्राफ। तो यहाँ समझ में आया होगा कि आपको कहाँ पर चित्रालेख का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे दंडालेख कि दंडालेख क्या है। तो दंडालेख में देखिए दंड का मतलब ऐसे, या इसको देखिए अंग्रेजी में बार ग्राफ लिखा हुआ है। बार मतलब जो खड़ा होता है ना, जैसे देखिए ये जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसी को कहते हैं बार अंग्रेजी में, इसी को हिंदी में कहते हैं दंड, ठीक ना। और दंडालेख में होगा ये कि सभी दंडालेख, यानी जो भी ये बार है, दंड है, इनका हमने एक लेख बनाया है, यानी एक चित्र बनाया है। उस सबको हमने बराबर बराबर दूरी पर रखा है। जैसे देखिए इनके बीच दोनों की दूरी क्या है, और इनके बीच दूरी जो है समान है सभी, और जो भी इसका बार है, यानी जो भी दंड है, इनकी चौड़ाई भी क्या है, चौड़ाई भी
समान है, कोई मोटा और पतला नहीं है, सबका सब समान है। लेकिन ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अंग्रेजी का किताब है, गणित का है, हिंदी का है, इनकी संख्याओं को, ये जो लंबाई है इनकी संख्याओं को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 200 लिखा है, दंडालेख किसका है? तो अंग्रेजी का है। इसका मतलब हुआ अंग्रेजी का जो बुक है वह कितना है? 200 की संख्या है। यहाँ लिखा भी है कि पुस्तकों की संख्या। अगर बात करें हिंदी का, तो देखिए हिंदी को हम यहाँ जाते हैं, देखते हैं, और ये कहाँ जा रहा है? 400 पे, यानी आपका हिंदी का बुक कितना है? 400 है। तो इस तरह का उपयोग जो है दंडालेख का, हम लोग ऐसे उपयोग करते हैं, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्या था, 3 नंबर में था दोहरे दंडालेख, ठीक ना। तो दोहरे दंडालेख क्या है, इसको एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोहरा दंडालेख इस तरह से बनाया गया है। दोहरा मतलब कि एक ही साथ डबल यहाँ से बार गया हुआ है, यानी दंड गया हुआ है, ठीक ना। देखिए यहाँ डबल डबल है, इसी को कहते हैं दोहरा दंडालेख। यहाँ हिंदी में लिखा भी है दोहरा दंडालेख, डबल बार ग्राफ्स, ठीक ना। ये आप जाने कि दंडालेख क्या है, दोहरा दंडालेख क्या है। अब देख लेते हैं आयत, यानी आयत चित्र देख लेते हैं। आयत चित्र क्या है? तो आयत चित्र आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए इस तरह का आपका आयत चित्र होता है, ठीक ना। आयत चित्र में होता ये है, जो भी दंड बनाया गया है सब दंड एक साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर एक साथ देखिए, इसका स्तंभ, यह स्तंभ दोनों क्या है? दोनों एक साथ मिला हुआ है, यह भी दोनों मिला हुआ है, दोनों मिला हुआ है, ये सब के सब क्या है? एक साथ मिला है, बीच में इनके कोई गैप नहीं है। अगर गैप नहीं है तो इसको कहेंगे हम लोग आयत चित्र। जैसे यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है आयत चित्र है, और आयत चित्र के नीचे यहाँ पर आयत चित्र बनाया गया है, ठीक ना। तो ये हो गया आयत चित्र। और आपने देखा दंडालेख क्या है, दोहरा दंडालेख क्या है, और आपका नेक्स्ट में क्या था, उससे पहले था चित्रालेख, ठीक ना। ये सभी चीज़ों को देखा। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, इसको देख लेते हैं। इसका उपयोग देखिए, हमने बताया कि किसी संख्या को चित्र के माध्यम से दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ देखिए दंडालेख, दंडालेख में क्या होता है कि अलग अलग सामग्रियाँ हों, सबके सब बुक हैं, लेकिन इनमें विषय अलग अलग लिखा गया है, इसलिए हम इसका दंडालेख का उपयोग करते हैं, यानी सिंगल बार का उपयोग करते हैं। अब दोहरे दंडालेख का कब उपयोग करते हैं? तो दोहरे दंडालेख का देखिए यहाँ पर उपयोग होता है जहाँ पर डबल डबल आंकड़ा दिया गया हो। जैसे यहाँ समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हम कहाँ पर दंडालेख का उपयोग करेंगे और कहाँ पर हम दोहरे दंडालेख का उपयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर दंडालेख, और इसको समझने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, आप समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उदाहरण दिया हुआ है समझाने के लिए। वर्ष है 7 है, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 है। लेकिन ये सब, इन सभी को हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका दंडालेख हमने खींचा है। यहाँ भी हमने 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 का हमने एक दंडालेख बनाया है। लेकिन सभी दंडालेख की ऊंचाई जो है कम या ज़्यादा है। तो किस तरह से है, यहाँ देखिए, पुस्तकालय के लिए खरीदे गए पुस्तक, यानी पुस्तकालय में रखने के लिए पुस्तक खरीदा गया है, और उनकी संख्या क्या है? 2007 में खरीदा गया है 190, 2008 में खरीदा गया है 160, 2009 में खरीदा गया है 180, और 2010 में खरीदा गया है 150, और 2011 में खरीदा गया है 200। तो यहाँ पर देखिए इनमें ओनली एक ही पुस्तक है, इसमें पुस्तक का जो विषय नहीं बताया गया है, ये अलग अलग विषय का है। इसमें कुल टोटल जोड़ करके बताया गया है कि कितने किताबों की संख्या है, लेकिन इसमें विषय का डिफिनीशन नहीं किया गया है। तो विषय का डिफिनीशन नहीं किया गया है, नहीं एक ही चीज़ हमको दर्शाना है, तो हमने सिंगल दंडालेख का उपयोग कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए 2007 में 190, तो हमने यहाँ पे देखिए 2007 में क्या किया, हमने यहाँ से हमने दंडालेख बनाया है 190 का, यानी देखिए ये 200 का है, ये आपका 180 का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 190 का होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 2008 में क्या है, 160 है। तो 2008 में हमने यहाँ बनाया, 2008 में यहाँ से हमने दंडालेख को बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया? तो जहाँ पर इसका 160 आ रहा है वहाँ तक हमने इसके शीर्ष को बढ़ाया, और वहाँ तक इसको दंडालेख को बनाया। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है,
दूरी सेम सेम रखा है, इनकी चौड़ाई भी बराबर लगभग बराबर हमने बनाने का प्रयास किया है और सिंगल सिंगल लिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल ही हमको डेटा मिला है और इसमें किसी अलग अलग विषय का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हमने सिंगल ही दंडालेख पर इसको बनाने का प्रयास किया है, बनाया है, ठीक ना। और सिंगल दंडालेख पर ही बनेगा ये। अब यहाँ देखते हैं कि देखिए यहाँ गांव का नाम लिखा गया है बड़ी पहाड़ी, आशा नगर, मंसूर नगर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसे हमने 2007, 8, 2009, 10, 11 के लिए हमने अलग अलग दंडालेख बनाया, ठीक ना। उसी तरह से हमने जो फर्स्ट कॉलम में है ऊपर के जो ऊपर का जो रो है उसमें दिया हुआ है उसका हम एक दंडालेख, 2 और 3 बनाएंगे। लेकिन इसमें समस्या ये है कि संख्या बताया गया है किसका किसका, तो पुरुष और स्त्री का। अब कैसे हम उसको दर्शाएंगे भाई? हम एक दंडालेख बनाते हैं उसमें स्त्री का भी बताना है और पुरुष का भी बताना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डबल दंडालेख का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है और आपको बताने का प्रयास किया है। जैसे देखिए यहाँ पे गांव का नाम, हमने गांव का नाम यहाँ पर लिख दिया है, ठीक ना, बड़ी पहाड़ी, आशा नगर और मंसूर नगर। और उसी में क्या किया गया है, पुरुष की संख्या, महिला की संख्या बताना है। तो देखिए हम अगर एक बार ही लेकर जाते हैं यहाँ पे, एक ही दंड इसको खड़ा करते हैं, तो क्या एक ही या तो पुरुष का बताएंगे नहीं तो स्त्री का बताएंगे। इसलिए हमने दोहरे दंडालेख का उपयोग किया ताकि दोनों के यानी पुरुष और स्त्री दोनों का हम यहाँ पर आंकड़ा बता सकें। यहाँ दोहरा दंडालेख बनाने में हम क्या करते हैं, पहले ही इसको दर्शा देते हैं कि जो खाली बॉक्स है मतलब कैसे है, इसमें किसी प्रकार का कोई इसमें स्क्रैच नहीं किया गया है, तो यानी ये पुरुषों के लिए है। और जिसमें स्केच किया गया है इस तरह से हमने किया है वह किसके लिए है, स्त्रियों के लिए है। यानी ये दर्शा रहा है कि जिसमें स्केच नहीं किया गया है ये दंडालेख जो है पुरुष के लिए है और जिसमें स्केच किया गया है ये क्या है, यह स्त्री के लिए है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कब हम दोहरे दंडालेख का उपयोग करते हैं, अब कब हम जो है दंडालेख का उपयोग करते हैं, ठीक ना। दंडालेख का मतलब हुआ कि जिसमें सिंगल सिंगल हो और दोहरे का मतलब हुआ जिसमें डबल डबल हो, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है कि बड़ी पहाड़ी में पुरुषों की संख्या 2000 और स्त्रियों की संख्या 1800 है। तो उसी को हमने यहाँ दर्शाया है कि बड़ी पहाड़ी में देखिए यहाँ पर हमने इसको कहाँ तक लेके गया है, 2000 तक, ठीक ना, 2000 तक। और स्त्रियों की संख्या 1800 यानी इसको हम लेके गए हैं यहाँ 1800 को लगभग। इस तरह से क्या करना है, आपको सबको बना देना है, ठीक ना। आशा नगर और मंसूर नगर के लिए हमने मंसूर नगर के लिए हमने बना दिया है। अगर आप भी चाहते हैं बनाना इस तरह से समझना तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्या है, आयत चित्र क्या है। हाँ, तो आयत चित्र को समझने से पहले हम बारंबारता समझ लेते हैं और वर्ग अंतराल को समझते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। सारणी और बारंबारता एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों को हम क्या करते हैं, पहले या तो आरोही क्रम में नहीं तो अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें क्या किया गया है कि अवरोही क्रम में सजाया गया है, यानी सबसे पहले क्या है बड़ा संख्या है, उसके बाद धीरे 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 सभी संख्याएं छोटे किए गए हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम इस सारणी में सजा देते हैं सारणी के माध्यम से। और सारणी में सजाते हैं तो ये क्या होता है, इन आंकड़ों को बहुत ही आसानी से जान पाते हैं कि किसकी संख्या कितनी है। जैसे देख लीजिए यहाँ 38 है, यहाँ पर देखिए 38 लिखा गया है और कितने बार है, तो एक बार 38 यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक यहाँ पर मिलान चिन्ह इसको कहते हैं, एक रेखा खींच देते हैं और यहाँ पर हम एक संख्या लिख देते हैं। उसके बाद 36 को देखिए, 36 कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ 36 लिखा गया है और 36 के लिए 2 पाई खींचा गया है और यहाँ 2 लिख दिया गया है। 29 के लिए भी 1 लिखा गया है और 1 लाइन और 1 लिख दिया गया है। 28 को देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार 28 लिखा गया है। यहाँ पे क्या किया गया है कि 28 लिखा गया है और कितने बार लिखा गया है, तो 7 बार है। एक ही आंकड़ा जो है 7 बार आया है, ठीक ना, बार बार आया है, नहीं बारंबार था यानी बार बार आया है, ठीक ना।
तो 28 लिखा गया है, तो 28 को हमको 7 लिखना है, 7 लाइन खींचना है। तो यहाँ पर देख लो इन मिलान चिन्ह को लिखने का क्या तरीका है। तो जैसे देखिए यहाँ पर कट लगा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कट लगा है, इसको हम टोटल को 5 मानते हैं, ठीक ना। और ये 6 और 7 हो गया। कैसे बनाते हैं पहले इसको देखें। 1 2 3 4 लाइन खींचने के बाद एक कट लगा देते हैं, यानी ये 5 हो गया, ठीक है ना। इकट्ठे इसको भी हम मान लीजिए गिन लें, या ऐसे कहें कि एक यह समूह बना दिया गया है 5-5 का समूह। जैसे 4 होगा एक हम कट लगा देंगे, यह 5 का समूह हो जाएगा। तो 5 और 2 ये 7, तो ये 7 बार आया है 7। यहाँ पर हमने मिलान चिन्ह लिखा और यहाँ 7 लिख दिया, ठीक ना। इस तरह से क्या किया जाता है, सारणी बनाया जाता है। एक और तरीका होता है सारणी बनाने का। कुछ ऐसे संख्याएं हैं जो बार बार आए हैं, ठीक ना, तो इनकी जो आंकड़ा है थोड़ा कम है। और कभी कभी ऐसा भी हमको आंकड़ा मिल जाता है कि एक ही आंकड़ा एक बार आता है, दूसरा आंकड़ा 2 बार या 1 बार ही आता है, और उसको हम इस तरह से सजाएं तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाएगा। तो लंबा चौड़ा लिस्ट ना बने इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका वर्ग अंतराल लेते हैं। जैसे 0 से लिख लेंगे कि 4, 0 से लेकर 4 तक कितने संख्या आए हुए हैं। अगर इसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1, उसके बाद देखिए 3 है, तो 1 एक बार ही आया है, 3 एक बार ही आया है। उसके बाद देखिए तो 0 से लेकर के 4 के बीच में, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ही यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा और दोनों का काम इसी में चल गया। अगर इस तरह से नहीं लिखते हैं तो हम 2 यहाँ रो बनाना पड़ता, ठीक ना। 1 के लिए यहाँ पर 1 के लिए 1 लिखते हैं, फिर 3 के लिए 1 लिखते हैं, फिर इस तरह से करते हैं, तो ये लिस्ट जो है बहुत लंबा चौड़ा बन जाता है। ये सारणी बनाने का क्या मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को छोटे में इसको समझ सकें, या छोटे में इसको हम किसी को समझा सकें, ठीक ना। तो अगर ऐसा लिखते हैं हम ना, जैसे ये बनाया गया है, इसका लिस्ट जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, इसको वर्ग अंतराल के अनुसार बनाया। वर्ग अंतराल यानी हमने एक समूह बनाया, फिर हमने क्या किया, 4 से लेकर के 8 तक, फिर 8 से लेकर 12 तक, यानी इसके बीच में जो भी आएंगे उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल में देखिए इसको क्या कहते हैं, जो फर्स्ट में होता है इसको कहते हैं निम्न वर्ग सीमा, और दूसरे वाले को कहते हैं हम उच्च वर्ग सीमा, ठीक ना। यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट, उसके बाद है अपर क्लास लिमिट यानी उच्च वर्ग सीमा। यह भी क्या है, एक वर्ग अंतराल है, और वर्ग अंतराल में 75 को कहेंगे हम निम्न वर्ग सीमा, और 100 को क्या कहेंगे हम लोग, उच्च वर्ग सीमा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा क्या है। और बारंबारता के बारे में देखते हैं। बारंबारता यानी 75 से लेकर के 100 के बीच में जो 45 बार आया है, ठीक ना, उन सभी चीज़ों को इस तरह से लिखा गया है। और ऐसे ही चीज़ों को हम आयत में दर्शाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक बार हम देखते हैं, 0 से लेकर 4 2 बार आया है, और 4 से लेकर 8, यह देखिए यहाँ पर। तो इसी तरह के आंकड़ों को हम आयत के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे 0 से लेकर 4, तो देखिए यहाँ 4 जो है इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, 8 जो है इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, 12 इसमें और इसमें भी शामिल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर आयत चित्र का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ 0 से लेकर 4, तो इस दंड में भी 4 शामिल है और इस दंड में भी 4 शामिल है। जैसे यहाँ पर आपका सारणी में आपने देखा कि शामिल दोनों में है, ये भी दोनों में है, ये भी दोनों में है, 16 जो है दोनों में है, 20 दोनों में है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आयत चित्र का उपयोग करते हैं यहाँ पर कि जो आंकड़े जो है दोनों में शामिल हो उसको इस तरह से हम बनाते हैं। तो इस तरह के आंकड़ा जो है हम आयत चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। तो क्लियर हो गया आपका कैसे बनाते हैं, क्या होता है दंडालेख, क्या होता है दोहरा दंडालेख, और क्या होता है आयत चित्र, और इनका उपयोग जो है किस प्रकार के प्रश्नों के लिए किया जाता है। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आप प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को हल कर पाइएगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसको सब जरूर करूँगा। और मैं अंत में जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आप ऑल बटन पर क्लिक किए होंगे। चलते चलते आप सभी को धन्यवाद। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।